बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम चेक 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है उसको हमने सर्कल करना है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। माशाल्लाह बहुत अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह वेल डन। बस जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों वो आपके लिए अच्छा होगा और आपको समझ सही आता रहेगा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन सर्कल, जो करेक्ट आंसर उसको सर्कल करना है। परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना बच्चों, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 या 360, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। द पेयर ऑफ लाइंस दैट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर। कौन सी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती? ठीक है बच्चों। अब देखो ये लाइन है, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगी और ये भी जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारी सही होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर इज। अब गिवन फिगर में बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अब देखो ये 170 है, 110 है ना, तो स्ट्रेट लाइन 180 बनता है। तो ठीक है, 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों? इसकी 70 डिग्री आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे आती है ना तो वही फिर यहाँ पे आती है। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। ठीक है, ये 70 आएगा तो ये भी फिर 70 हो जाएगा। द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर। इसमें बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 2 हो गया बच्चों, और एंगल 7 और एंगल 8 हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकालने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 1 एंड 2, 7 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर इज। बच्चों इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी बच्चों? 2 है। इसको 2 टाइम जब हम 360 में रोटेट करेंगे तो हमारी अपनी पोजीशन में जब आ जाएगी। ठीक है, मतलब 360 टाइम जब इसको रोटेट करेंगे तो 2 टाइम अपनी पोजीशन में आएगी। ठीक है, ये आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है को इंटीरियर एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड्स ऑफ द। ठीक है, कह रहे हैं को एंटीरियर एंगल ऑफ सेम एंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द। किसकी होते हैं ये? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ये हमारे पास आएगा ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डैश लाइंस नेवर मीट ईच अदर। कौन सी लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करती? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे को मीट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन दैट क्रॉस 2 और मोर गिवन लाइन इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो 2 और मोर लाइंस को क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्सल। TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 और मोर एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू। स्ट्रेट लाइन में बच्चों एंगल कितना होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। A shape that looks the same at least 2 times, ठीक है, when rotate around the point of full rotation या 360 में रोटेट करते हैं, said to be, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है? रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रिफ्लेक्ट द इमेज ऑन द पेपर। ठीक है, अब हमने इसका इमेज हमने रिफ्लेक्ट करना है, हमने पेपर के ऊपर बनाना है, सेम इस तरह का बनाना है। ठीक है, जिस तरह की शेप ये है ना, ये देखो। अब हमने इसको काउंट कर लेना, जितने ब्लॉक्स यहाँ पे इधर आ रहे हैं, जितना यहाँ पे हमने ये इसको ब्लॉक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको हमने इस तरह मिला लेना है, ये बिल्कुल काउंट कर लेना आप यहाँ पे। ठीक हो गया, और इसको हमने यहाँ पे इस तरह कर देना है, और देखो यहाँ पे
और ये यहाँ पे ब्लॉक काउंट कर लें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से काउंट कर 1 2 और ठीक है यहाँ पे आ गया 1 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ गया, फिर 2 डिजिट आगे चला गया 2 डिजिट, और इस तरह शेप हमारी बिल्कुल सेम हमने कॉपी करनी है इसको, ठीक है। ये इस तरह, जब इस तरह फिगर लगी है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आनी चाहिए। अब ये लाइन लगी है ना, ठीक है, ये पॉइंट ये लाइन लगी है तो इसके हमने लेफ्ट साइड पे करनी है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास बनी है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से काउंट करो 1 और 2 डिजिट, अब यहाँ से लेफ्ट साइड में जाएंगे 1 और 2 डिजिट, ये हमारे पॉइंट ये आ गया, और 2 ब्लॉक्स हैं ये हमारे ये आ गए यहाँ पे बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ये हमारे पास ये आ गई, और हमारे पास ये हमारे पास बच्चों सेम शेप आ गई, ठीक है। ये हमारे पास जिस तरह शेप ये है इस तरह हमने बनानी। अब यहाँ पे हमारी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हमने बनानी है, बिल्कुल सेम ऐसी शेप बनानी है ये। अब यहाँ पे अप जाएंगे, यहाँ से भी अप गए, और फिर हम इसको इस तरह मिला देंगे, बिल्कुल ब्लॉक्स को काउंट करके ना तो आपने बनानी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल सेम शेप बनानी होती है इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ हमने रिफ्लेक्शन करनी है, हमने ऐसी लाइन लगानी है कि जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। रिफ्लेक्ट का मतलब जो इसको रिफ्लेक्ट कर दे, गैप एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब देखो अप एंड डाउन है ना, तो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों ये सेंटर में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी सेंटर में होगी, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये हमारी फिगर्स हैं बच्चों A, B, C और D। ये 4 फिगर्स हैं, हमने इसमें अननोन जो एंगल है हमने उनको फाइंड करना है। ठीक है, अननोन जिस तरह A, B, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे B, C, E, F, G है। ये अननोन जितने भी है ना, हमने इनको सॉल्व करना है, इनको ठीक है सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इसमें से लाजमी ये क्वेश्चन में से कोई ना कोई पार्ट एक दे देते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लें। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों इस पे आप स्टार लगा लें। अब हमारे पास फाइंड द अननोन एंगल्स। ठीक है, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें बच्चों अननोन है ए बी, ए और बी हमारे पास अननोन है, ए और बी हमारे पास बच्चों अननोन है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब यहाँ पे बच्चों 62 है, ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, ये वाला एंगल बच्चों और इधर से ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। ये कौन से एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये और ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये 62 है तो बी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 62। हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 62। क्यों 62 है? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। अब देखो बच्चों b की वैल्यू पता चल गई ना, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 होता है। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 के इक्वल होएगा। इस फुल को हम ऐड करें तो किसके इक्वल होगा बच्चों? 180। हम लिखेंगे b प्लस a इज इक्वल टू 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन बन रही है। हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब b की वैल्यू हमें बच्चों पता है ना ऊपर 62, तो हम b की जगह 62 पुट कर देंगे। a प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 62 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 118 डिग्री बच्चों। a की वैल्यू आ गई 118 डिग्री। ठीक है, ये था पार्ट नंबर a था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास, ये हमें शेप गिवन है बच्चों, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है b, c, e, f, g और h। ये सारी वैल्यूज हमने बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है, हमें एक वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, ये वाला हमें एंगल गिवन है 70 डिग्री गिवन है बच्चों। ठीक हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि ये वाला एंगल, जिस तरह ये हमें ये एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जिस तरह ये वाला एंगल, ये नीचे वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल इसकी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसकी इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों, ये प्रॉपर्टी है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये इधर ऊपर वाला है तो इधर ऊपर वाला कौन सा है? ई वाला है। ठीक है, इसका मतलब है ई कितना हो जाएगा? 70। ये 70 है तो ई हमारे पास हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री आ गया। ई कितना आया हमारे पास? 70 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। कौन सा हुआ? क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब बच्चों जिस तरह क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, इस तरह वर्टिकल एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ये ई और एच दोनों इक्वल होंगे, ई और एच दोनों इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकल एंगल है ना। तो E अगर हमारे पास 70 आया है तो H हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, H हमारे पास 70 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल हो गया। ठीक है बच्चों,
अब हमने देखना है, अगर हम बच्चों इनको स्ट्रेट लाइन एंगल वाला हम लगा देंगे ना, स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी लगाएं, b+70 किसकी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, b+70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो b की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे b+70 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया ना। अब 70 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू 110 आ गई। b की वैल्यू बच्चों हमारे पास 110 आ गई ना, ठीक हो गया। अब b की वैल्यू जब हमारे पास 110 आ गई तो b और f, ठीक है, b और f दोनों क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना, ठीक है। b 110 है तो हमारे पास f भी कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये देखो f भी हमारे पास 110 आ जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए ना, ठीक हो गया। जब हमारे पास f बच्चों 110 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास g भी जो है ना 110 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। b और f इक्वल है ना, b और f इक्वल है। अब इस तरह f और g इक्वल होंगे, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए और ये दोनों वर्टिकल एंगल हो गए, ठीक है। f की अगर वैल्यू हमारी 110 है तो g की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों कितनी हो जाएगी 110। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, ये भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों शेप है C। अब इसमें हमारे पास जो है, अब देखो हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें f है, c, d, a, ये 45 है, ये b है और ये हमने g की वैल्यू, इन सारों की वैल्यूज हमने बच्चों फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये हमारे पास कौन सी बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बच्चों, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक जब स्ट्रेट लाइन बन रही है 107 और b को ऐड करो तो किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। हम लिखेंगे b + 107 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब 107 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 माइनस 107, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 73 डिग्री, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 73 डिग्री। अब ये बच्चों v आ गया 73 और b और g ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट, और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। b अगर 73 आ गया बच्चों तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, g भी हमारे पास हो जाएगा 73 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। अब देखो ये ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों, ये और ये ट्रायंगल का अंदर जो सम होता है ना इंटीरियर एंगल, वो 180 की इक्वल होता है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, तीनों को अगर सम करें तो 180 की इक्वल होता है, ठीक है। हम लिखेंगे b + d + 45, b + d + 45, तो ये किसकी इक्वल होगा बच्चों 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें देखो b की वैल्यू हमें पता चल गई है ना, b की वैल्यू हमने फाइंड की थी 73, b की जगह वैल्यू पुट करेंगे 73 प्लस d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इधर, और ये हमें पता है 45 इज इक्वल टू 180। 73 और 45 को जब बच्चों हम ऐड करेंगे तो 118 के इक्वल आया, 118 की इक्वल। इन दोनों को जब प्लस करेंगे ना, प्लस d ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 180, और 118 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ आगे माइनस हो गया, d इज इक्वल टू 180 माइनस 118। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई हमारे पास 62 डिग्री आ गई। अब देखो बच्चों a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आ गई ना d की वैल्यू 62 आ गई। अब d की तरह हमारे पास ये हमारे पास 62 आ गया ना, ठीक है। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a हमारे पास हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो a हमारा आ जाएगा 45 डिग्री आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये ऑपोजिट वर्टिकली एंगल होते हैं, ये सेम होते हैं। अगर a 45 है तो f कितना हो जाएगा 45 होगा बच्चों, f भी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, ठीक है। अब हमने देखें ज़रा c d और हमने a को प्लस कर देना, c d और a, हमारा एंगल देखो c d और a, देखो ये पूरा बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो C D और A ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये 180 के इक्वल होगा, ठीक है। अब लिखेंगे C D और A इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, C ऐसे ही लिख देंगे
और डी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर दी है 62 डिग्री। डी की जगह हमने 62 डिग्री पुट कर देना है और हमारे पास ए की वैल्यू अभी हमने पुट निकाली है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, 62 और 45 को जब ऐड करेंगे 107 डिग्री आ गया बच्चों। और इसको हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस 107 डिग्री। इन दोनों को जब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 73 डिग्री आ गया सी का। ये सारे पार्ट जो अननोन थे हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में बच्चों हमें ये गिवन है, शेप गिवन है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए की अननोन है ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, जब स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम लिखेंगे 135 प्लस ए, 135 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये फार्मूला होता है दिस प्लस दिस, ये स्ट्रेट लाइन 180 की इक्वल होता है। दो ये एंगल है 135 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री आ गई बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है बच्चों ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बताना है फॉर द सिमेट्रिक फिगर। जो फिगर सिमेट्रिक हैं, जो फिगर सिमेट्रिक हैं उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने बताना है बच्चों। ये पार्ट ए बी सी और डी हमें गिवन है, हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें बच्चों ये फर्स्ट शेप गिवन है ये वाली। सबसे पहले देखना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों 1 है। जब हम इसको 360 टाइम रोटेट करेंगे ना, इस तरह 360 टाइम इस तरह होता है, फिर ऐसे 90 होता है, फिर 180 होता है, 270 और फिर 360। जब 360 टाइम इसको रोटेट करें तो ये 1 टाइम अपनी पोजीशन में आएगा। ठीक है, 1 टाइम आएगा अपनी पोजीशन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 हो गया ना, इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन भी नहीं होगा और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू सिमेट्रिक होती है, जिस शेप सिमेट्रिक होती है उसी का पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 हो गया, मतलब इसको 360 टाइम घुमाएंगे तो एक ही दफ़ा अपनी शेप में आएगी। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ रोटेशन भी इसका नहीं होगा और सिमेट्रिक भी ये नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास शेप है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो, इसको जब हम घुमाते जाएंगे ना, ये इधर नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो बिल्कुल सेम रहेगा। इसको जब 8 टाइम ही घुमाएंगे ना, इसके कारण ले रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको जब हम 8 टाइम रोटेट करेंगे ना, पॉइंट ऑर्डर ऑफ रोटेशन 8 टाइम, तब भी इसकी शेप यही रहेगी। शेप एक जैसी है, मैंने थोड़ी बनाई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, लेकिन सारी इसकी शेप बिल्कुल एक जैसी है। देखो ना बुक में देखो, इसकी बिल्कुल शेप एक जैसी है, बिल्कुल स्टार टाइप बना हुआ है, एक जैसी शेप है। जहां मर्जी इसको घुमाते जाएं जितनी मर्जी दफ़ा, तो शेप इसकी यही रहेगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसकी 8 टाइम अगर घुमाएंगे तो तब यही रहेगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 8 हो गया। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका बच्चों सेंटर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? सेंटर। ये सिमेट्रिक है, यस। ठीक है, जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 से ग्रेटर होता है वो सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखो बच्चों ये शेप है। अब इसका देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 है। अगर इसको 5 टाइम भी घुमाएंगे इसकी शेप यही रहेगी। ठीक है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। और सिमेट्रिक है, यस, ये सिमेट्रिक होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये शेप है हमारे पास। आप इसका देखो, इसको भी अगर देखो 1 2 3 4 टाइम घुमाएंगे ना तो यही शेप रहेगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसकी बच्चों 4 हो गया। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका सेंटर हो गया और ये सिमेट्रिक है यानी सिमेट्रिक है बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास चेक 8। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है, इसके अलावा मैं हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हाईलाइट करता हूं, आप उनको भी देख लिया करें और उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।